आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट का ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात पर रोक लगाने से इनकार। अदालत ने समाअत को मजीद 4 हफ्तों के लिए कर दिया मुलतवी। वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजे इजलास। तेलंगाना तासीस तकरीबात को शानदार पैमाने पर मनाने के इक़दाम करने की जिले कलेक्टर्स को दी हिदायत। मिल्स को अनाज की खरीदारी में हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ जायजे इजलास से रियासती वज़ीर जी कमलाकर का खिताब। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना एमसेट के नताइज किए जारी। नताइज में 86% एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग तलबा कामयाब। एमसेट पर 6 सवालात में गलती पर तलबा को 3-3 नंबरों का किया गया इजाफा। शोबे इंजीनियरिंग में 5वें और 6ठे सेशन में आने वाले तलबा मुस्तफीद। तेलंगाना के लिए नए सेक्रेटेरिएट की इमारत को रोशनी से किया गया मुनव्वर। इमारत में मुख्तलिफ रंगों के खम्भों को मुनज़्ज़म तरीके से रोशन करने के इंतजाम। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने मुसाफिर के कब्जे से 685.7 ग्राम सोने को किया जब्त। पार्लियामेंट की नई इमारत का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर से इफ्तिताह कराने का मुतालबा। झारखंड के कबायली दीगर रियासतों से ज्यादा मजबूत हैं। सेल्फ हेल्प विमेंस कॉन्फ्रेंस से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के जरिए 11 जून को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए हाईकोर्ट में दायर एक रिट दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। ये अर्जी जुमेरात की सुबह ही समाअत के लिए आई है। जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी बेटी ने ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात लिखे हैं। लक्ष्मण ने वजाहत की है कि वो दरख्वास्त को दोपहर में किसी और बेंच को भेजेंगे। आज दोपहर जस्टिस P कार्तिक की बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की और इब्तिदाई इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में 36 उम्मीदवारों ने कहा कि TSPSC के लिए ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इनेकाद के लिए नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुतालिका इम्तिहानात के जरिए 2 माह का वक्फे की शर्त पर अमल किए बगैर TSPSC की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने TSPSC के चेयरमैन, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और SIT को इस पर वजाहत देने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मिल होने पर मनाए जाने वाले यौम तासीस तेलंगाना तकरीबात के ज़िमन में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती उज़रा, हुकूमत के मुशीरान, वज़ीर आला के मुशीरान, चीफ सेक्रेटरीज हुकूमत तेलंगाना, CMO सेक्रेटरीज, जिले कलेक्टर्स, DGP, जिले SPs, सीनियर सरकारी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने जिले कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो गांव की सतह से लेकर रियासती सतह तक अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों के बारे में रोजाना की बुनियाद पर कौन सी सरगर्मियां अंजाम दी जानी चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने देहातों, हलकों और अजला के जरिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना तासीस के तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए रियासती उज़रा, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों के साथ तालमेल पैदा करे। 10 साला तकरीबात से मुतालिक अखराजात के लिए वज़ीर आला केसीआर ने जिले कलेक्टरों को 105 करोड़ रुपए फंड्स जारी करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला ने जिले कलेक्टर्स को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मिल होने पर मनाए जाने वाले तेलंगाना तासीस तकरीबात को त्योहार के माहौल में मनाने की हिदायत दी है ताकि रियासत के मुख्तसर से अरसे में हुई तरक्की और शहदा की कुर्बानियों को याद किया जा सके।
वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मिल्स पर जोर दिया कि वो अनाज की खरीदारी में हुकूमत के साथ ताउन करें। रियासती वजीर जी कमलाकर ने आज मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ यासिंगी अनाज की वसूली और फीसद के अलावा दीगर उम्र पर सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी जायजा इजलास किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर कमलाकर ने वाज़ेह किया कि FAQ के अनाज की एक दाना भी काट दिया जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल्स को चाहे वो किसानों को हर हाल में ताउन करेंगे ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनाज की फौरी तौर पर UN लोडिंग की जाए। उन्होंने CMR को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने भी हिदायत दी है। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि यासिंगी अनाज के फीसद के बारे में माहिर कमेटी की उबूरी रिपोर्ट वज़ीर आला की तवज्जो मबज़ूल करवाई जाएगी और फैसला किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत समेत मिल्स को नुकसान से बचने के लिए इक़दाम करने का भी यकीन दिलाया। इजलास के दौरान मिल्स को दरपेश मसाइल को रियासती वजीर के इल्म में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर सिविल सप्लाईज अनिल कुमार, GM श्रीनिवास राव, राइस मिल्स एसोसिएशन के सदर जी नागेंद्र, जनरल सेक्रेटरी A सुधाकर राव, कारगुजार सदर B प्रभाकर राव, K चंद्रपाल और तमाम अजला के सुदूर ने शिरकत की। तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 86% तलबा एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग में कामयाब करार दिए गए हैं। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मासाब टैंक में हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ नतायज जारी किए। एग्रीकल्चर के शोबे में 84% लड़के और 87% लड़कियां कामयाब हुए हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 79% लड़के और 82% लड़कियां कामयाब हुई हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दाखिले के अमल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। एमसेट के इम्तिहानात इस माह की 10 ता 14 तारीख तक मुनक़िद हुए थे। 94.11% तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी। इंजीनियरिंग के इम्तिहान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2,05,405 तलबा ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जिनमें से 1,95,275 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। एग्रीकल्चर और मेडिकल के इम्तिहान में 1,15,361 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनमें से 1,06,514 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। तेलंगाना एमसेट के नतायज जुमेरात की सुबह जारी किए गए, तहम शोबे इंजीनियरिंग में 5वें और 6ठे सेशन में आने वाले तलबा को 3-3 नंबरों की शरह से इजाफा किया गया। इन 2 सेशंस में शाया होने वाले सवालिया पर्चे की रियाजी के हिस्से में 3 सवालात गलत थे। नतीजे के तौर पर इन 2 सेशंस में शिरकत करने वाले तमाम तलबा को 3-3 नंबर दिए गए। इस बात ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि ये गलती रियाजी के सवालात पर्चे की तैयारी के वक्त 3 सवालात के मामले में हुई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के फैसले के मुताबिक 5वें और 6ठे सेशन में आने वाले तलबा को 3 गलत सवालात पर 3 नंबर दिए गए। वाज़ेह किया गया कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेशन में आने वाले तलबा को कोई नंबर नहीं मिला। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इसे समझें। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत जो तामीर के एतबार से मुल्क भर में मिसाली बन गई है, जिसको रोशनी से मुनव्वर किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इस नौ तामीरशुदा इमारत में मुख्तलिफ रंगों के खुमखुमों को मुनज़्ज़म तरीके से रोशन करने के इंतजाम किए गए हैं। इस मकसद के लिए एक खुदकार प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। फिलहाल प्रोग्राम डिजाइन के मश्क जारी है। इसके मुकम्मल होने पर सेक्रेटेरिएट की इमारत के लिए मुस्तकिल रोशनी की जाएगी। भैंसा में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें मेहमान खुसूस की हैसियत से मुकामी रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने शिरकत की। जारिया साल भैंसा विजन के अतराफ अकनाफ के कुल 52 आज़मीन हज्जाज सफरे हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनके लिए महल मदीना कॉलोनी में वाक़े ग्रेट फंक्शन हॉल में महकमा सेहत की जानिब से टीका अंदाजी और अद्वियात की मुफ्त सरबराही करते हुए आज़मीन हज्जाज को सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करवाया गया। बादजा मुकामी रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने आज़मीन हुज्जाज को मुखातिब होते हुए कहा कि मौजूदा हालात के पेश नजर आज़मीन हुज्जाज आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए दुआएं करें। मुस्लिम माशरे में हर ईमान वाले की ये तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक मरतबा हरमीन शरीफीन की ज़ियारत करें।
इस मौके पर मौलाना शाहिद गफरान कासमी ने खिताब किया है और कहा कि आज़मीन अल्लाह के मेहमान होते हैं। आज़मीन सब्र और इस्तिकामत के साथ मनासिक हज अदा करें। इस मौके पर DHMO इदरीस गौरी, एरिया सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यो काशीनाथ, डॉक्टर मतीनुल्लाह, HEO कलीमुद्दीन, मोहम्मद सलीमुद्दीन, BRS लीडर अब्दुल अहद के अलावा दीगर अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। हर जगह जाकर अपन में वही प्रेयर करते हैं, अल्लाह हमारा अच्छा रखो, हमारा शहर अच्छा रखो, हमारे फैमिली को अच्छा रखो और हमारे जहाँ रह रहे हैं उनको देश को पूरा अच्छा रखो, प्रेयर करते हैं। और वहाँ जाके हज को जाके प्रेयर करे सो कबूल करते बोल के अल्लाह कबूल करता बोल के, जैसा इंग्लिश में काशी जाते घर के बच्चों को बोलते हैं ईद होने के बाद हमारे के पास काशी ले जाओ बेटा, ऐसा आपको हज को ले जाना आपका इरादा है। आप खुशी की बात है, सब लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं, अच्छा जाकर रिटर्न आना और आपको खुशी कोई भी छोटी तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को प्रेयर करता हूँ, इससे अल्लाह मेरे प्रेयर को कबूल करेगा बोल के और इस प्रोग्राम में इन्वाइट करें के पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ का सुबह से। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम के इंटेलिजेंस यूनिट के अहदेदारों ने मस्कत से फ्लाइट नंबर WY231 के जरिए हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर को पकड़ा, जिसने पेस्ट की शक्ल में इस सोने को हैदराबाद लाया था। इस मुसाफिर का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। कस्टम के अहदेदारों ने 45,78,786 रुपये मालियत के इस 685.7 ग्राम सोने को जब्त किया है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसने किसकी ईमा पर इस जर्द धात को हैदराबाद मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात को किसी को कस्टम के अहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए बड़े पैमाने पर सोने को जब्त किया गया है, जो मुख्तलिफ अशिया में छुपाकर लाया जा रहा था। शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में कल शब अचानक अजीब व गरीब बो से मुकामी अफराद में तशवीश फैल गई, जो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि ये जहरीली गैस या फिर केमिकल की बो हो सकती है। कई अफराद ने इस वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार भी किया। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए भी देखा गया। बताया जाता है कि बाद अफराद इससे मुतासिर हुए। टप्पा चबूतरा की 5 कॉलोनियों में इस तरह की सूरत हाल देखी गई। टप्पा चबूतरा, कुलजमपुरा, कमला रोड, यूसुफ नगर, कारवान, नटराज नगर और महेश कॉलोनी के मकीनों ने रात खौफ के आलम में गुजारी। शहरियों ने कहा कि तकरीबन 2 घंटे तक ये अजीब व गरीब किस्म की बो का सामना इनको करना पड़ा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद को इस बो से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बाज अफराद को इस बो से उल्टियां भी होने लगी। मुकामी अफराद ने कहा कि तकरीबन 3 बजे शब ये वाकया पेश आया। अचानक रात में इस तरह की सूरत हाल का इनको क़ब्ल अज़ीज़ सामना नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए और इस बात की इत्तला दी कि पुलिस को दी, जिसके बाद ACP और पुलिस ने दीगर अहदेदारों के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ये बो जहरीली धुएं की वजह से हो सकती है। मुकामी अफराद की शिकायत पर DRF की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा ले रही है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में फिल्मी अंदाज में रिश्तेदारों के हाथों दुल्हन की अगवा का वाकया पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नौबेहाता जोड़ा कोंडागट्टू में शादी के बाद हनमकुंडा जा रहा था। गाड़ी को हुजूराबाद अंबेडकर के मुजस्समे के पास रोककर दुल्हन के रिश्तेदार ने दूल्हे पर हमला करते हुए दुल्हन का जबरदस्ती अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक दुल्हन के तमाम 15 रिश्तेदारों ने यह हमला किया और दुल्हन को अगवा कर लिया। इस वाक़े से मुताल्लिक मुजाहरा मंजर वहां लगे CCTV में कैद हो गया।
बेटी की शादी के मंडप में ही बाप की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले पेदपल्ली के गोदावरी खनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 56 साला एल शंकर विठल नगर अपनी बीवी, बेटे और बेटी के साथ रहता है। शंकर की बेटी की शादी मुकामी सिंगारेनी कम्युनिटी हॉल में अंजाम पाई। शादी के मौके पर वो काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। बेटी की शादी की मसरूफियत की वजह से वो थककर कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान तवाजुन खोकर वो कुर्सी पर से नीचे गिर गया। वहां मौजूद इसके रिश्तेदारों ने इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टर्स ने मायने के बाद इसको मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी का घर में मातम छा गया। शंकर के रिश्तेदारों का ख्याल है कि शंकर, जिसकी सेहत कुछ अरसे से खराब थी, की मौत बीमारी की वजह से हुई। रंगारेड्डी जिले के हयातनगर में एक सेलार में कार की जद में आने के नतीजे में मासूम लड़के की मौत वाक़ई हो गई। इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। एक माँ जो कॉलोनी में मजदूरी के लिए आती थी ने अपने 3 साला बच्चे को अपार्टमेंट के सेलार में सुला दिया। इसी दौरान एक कार के ड्राइवर ने लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये लड़का कार की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, रास्ते में ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी माँ ने कहा कि वो रोजी रोटी के लिए काम आती थी, ताहम इस हादसे में इसके लड़के की मौत हो गई। इस वाक़े के मंजर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए हैं। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने की ज़ाब्ते की कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 5 जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा जिले के मुनबुल मंडल की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार लारी से जा टकराई। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। हादसा इतना शदीद था कि कार के परखचे उड़ गए और ये कार स्क्रैप के सामान में तब्दील हो गई। महलुकीन में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। मुकामी अफराद इस हादसे के साथ ही वहां पहुंच गए हैं, जिन्होंने राहत की काम शुरू कर दिए। इन अफराद ने काफी जद्दोजहद के बाद कार से जख्मियों को निकालते हुए इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ये अफराद कार में नेल्लूर जिले से चेन्नई जा रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।